अस्सलाम वालेकुम। अगर आप या आपका कोई रिलेटिव जिन्हें शुगर जैसे मर्ज का मसला है, उनके लिए सुबह के पहले कुछ घंटों में उनको अपने ब्लड शुगर लेवल के मुतालिक जिस्म में बहुत कुछ जाहिर हो सकता है। जिस्म में कुछ ऐसी खास इब्तदाई अलामात जाहिर होती हैं जिनसे पता चलता है कि ब्लड शुगर लेवल में कोई ना कोई मसला हो रहा है। अगर आप सुबह सुबह की इन जाहिर होने वाली अलामात को जान लेते हैं तो आप अपने पूरे दिन में अपनी शुगर लेवल को उन अलामात के मुताबिक कंट्रोल करके खुद में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो इसके लिए आज आपको 7 ऐसी ही शुगर की इब्तदाई अलामात बताते हैं जिनका आपको लाजिम पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन सारी अलामात की पूरी डिटेल। नंबर 1, ड्राई माउथ एंड एक्सेसिव थर्स्ट। पहले नंबर पे सुबह के टाइम पे मुंह का बहुत ज्यादा खुश्क होना और बहुत ज्यादा प्यास महसूस होना है। थोड़ी बहुत खुश्की और प्यास का होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो तो ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि रात को आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा था। जब जिस्म में शुगर लेवल ज्यादा होता है तो जिस्म उस ज्यादा ग्लूकोज को यूरिन के जरिए निकालने की कोशिश करता है। इसकी वजह से फिर रात को बार बार पेशाब तंग करता है। जाग के पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, जिसे मेडिकली नाकचूरिया भी कहते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें शुगर का मर्ज होता है, उनमें ये रात में पेशाब का मसला आम तौर पे देखा गया है, क्योंकि गुर्दों ने इजाफी ग्लूकोज को निकालने के लिए अपना काम करते रहना होता है। इस वजह से बार बार पेशाब आने से डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब पानी की कमी हो जाती है, और सुबह इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्यास महसूस होती है, और उसी डिहाइड्रेशन की वजह से मुंह इवन जल्द में खुश्की महसूस होती है। अगर आपको लगता है जब आप जागते हैं और पानी की तलब बहुत ज्यादा महसूस होती है, तो हो सकता है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा। इस सूरत में आप अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहें और पानी का इस्तेमाल मुनासिब करें। नंबर 2, ब्लड विजन। दूसरे नंबर पे सुबह सुबह जागते वक्त धुंधला नजर आना है। हाई ब्लड शुगर की वजह से आंखों में मौजूद लेंसेज में सूजन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से साफ देखने में मुश्किल होती है। यह स्वेलिंग खून में ग्लूकोज ज्यादा होने की वजह से होती है, जिससे फ्लूइड लेंसेज में चला जाता है और देखने में मुश्किल होती है। धुंधला नजर आता है। ये अलामत वैसे दिन में किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन जब आपका रात में ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं होता तो ये अलामत आम तौर पे सुबह हो जाती है। आपका ग्लूकोज लेवल सोते हुए ज्यादा रहता है तो आंखों में सुबह के वक्त स्वेलिंग हो जाती है, और आपको चाहिए अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल लाजिम चेक करते रहें। मजीद ये कि अपनी नज़र को सेहतमंद रखने के लिए आप ये कुछ टिप्स भी फॉलो करें, जैसे अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसे छोड़ दें। यह खून की रगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिसमें आंखों की रगें भी खराब होती हैं और नज़र के मसाइल में इजाफा होता है। और जब आप बाहर जाएं, बेहतर है सन ग्लासेस लगा लें, ताकि आंखों को अल्ट्रावायलेट रेज से नुकसान ना हो, क्योंकि शुआओं से डायबिटीज के मरीजों में कैटरेक्ट्स का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। नंबर 3, मॉर्निंग हेडेक्स। तीसरी खास अलामत यह है कि जिन लोगों को शुगर होती है, जब वो सुबह उठते हैं तो उनके सर में दर्द होता है, जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह, अगर ब्लड शुगर लेवल रात को बहुत ज्यादा गिर जाता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसकी वजह से दिमाग में ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाती है। सही एनर्जी ना होने से सर दर्द करने लग जाता है। जबकि उसके बरक्स, अगर आपकी ब्लड शुगर रात को ज्यादा होती है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, उसकी वजह से भी सुबह के टाइम पे शदीद दर्द होता है। दर्द किसी भी तरह से हो, इस बात की तरफ इशारा करता है कि रात आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबल नहीं था, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल सही तरह से कंट्रोल में नहीं था। अपने ब्लड शुगर लेवल को सही रखने के अलावा कुछ दूसरे टिप्स भी हैं जिनसे आप इस सर दर्द को कम कर सकते हैं, जैसे कि जिस्म का पानी पूरा रखें, क्योंकि डिहाइड्रेशन सर दर्द की एक आम वजह है। अपनी नींद को बेहतर करें, एक फिक्स टाइम पे सोए और जागे। चाय कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कम कर दें, खासकर शाम के वक्त ना पिएं, जिसकी वजह से नींद में मसाइल होते हैं और सर दर्द हो जाता है। इसी तरह से खुद को पुरसुकून रखें। स्ट्रेस लेवल को मैनेज करें, क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा लेने से ब्लड शुगर लेवल में तब्दीलियां और सर का दर्द दोनों होते हैं। स्ट्रेस कम करने के लिए गहरे सांस लें, योगा करें और हल्की फुल्की वर्जिश कर लें, जिसकी वजह से सुबह के टाइम पे सर दर्द में बेहतरी आ जाती है। नंबर 4, मॉर्निंग फैटिग। चौथे नंबर पे सुबह सुबह थकावट का एहसास होना है। देखें, आप रात भर सोते रहे, लेकिन जब आप सुबह उठे तो जिस्म एग्जॉस्टेड होता है। तो ऐसा क्यों है? सुने, जब ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है तो हमारा जिस्म उस ज्यादा शुगर को ताकत में तब्दील करने की कोशिश करता रहता है। इसी वजह से सुबह फ्रेश उठने की बजाय ऐसे महसूस होता है जैसे सारी रात आप भागते रहे हैं।
अगर आप मुसलसल कुछ दिनों से सुबह के टाइम पे जागते वक्त थके हुए महसूस करते हैं तो बेहतर है अपने ब्लड शुगर को सही से कंट्रोल करें। ये थकावट ना सिर्फ सुबह के टाइम पे होती है बल्कि ये पूरा दिन रहती है, जिससे रोजमर्रा के काम में भी मुश्किल पैदा हो जाती है। इसलिए अगर ये मसला है तो अपने डायबिटीज प्लान को रिव्यू करें, अपनी ब्लड शुगर को सही से मैनेज करें। नंबर 5, टिंगलिंग और नमनेस। ये बुनियादी तौर पे डायबिटिक न्यूरोपैथी की एक खास अलामत है, जिसमें ब्लड शुगर लेवल ज्यादा रहने की वजह से नर्व डैमेज हो जाती है, जिससे फिर हाथ पांव में सुइयां सी चुभती हैं, हाथ पांव सुन रहते हैं, चूंटियों के चलने जैसा महसूस होता है। कभी कभी इसकी वजह से दर्द और खिंचाव भी होता है। न्यूरोपैथी की वजह से हमारा दिमाग, स्पाइनल कार्ड और जिस्म के बाकी हिस्सों में नर्व ट्रांसमिशन सही नहीं होती और ये अक्सर हाथ और पांव से शुरू होती है। जब इनको जाने वाले पट्टे खराब होते हैं तो फिर ऊपर बताई गई अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ये सुन होना और सुइयां चुभना वैसे किसी भी टाइम महसूस हो सकता है, लेकिन जब आप सुबह जागते हैं तो ये वाज़ेह तौर पे महसूस होता है। अगर इस मसले को ठीक ना किया जाए तो न्यूरोपैथी की वजह से जिस्म में काफ़ी पेचीदगियां शुरू हो जाती हैं, जैसे हाथ पांव में किसी भी किस्म का एहसास खत्म हो जाता है और कोई जख्म या इन्फेक्शन का नोटिस करना भी मुश्किल हो जाता है, और ये शदीद हो जाए तो अल्सर, डायबिटिक फुट वगैरह जैसे मसाइल हो जाते हैं। अगर इस तरह की अलामात हैं तो ज़रूरी है आप अपनी ब्लड शुगर को सही से मैनेज करें और ऐसी खुराक खाएं जिससे नर्व सेल्स सही से काम करते रहें। नंबर 6, मॉर्निंग नोजिया। देखिए, सुबह सुबह जब आप जागते हैं और आपको मतली महसूस होती है या ऐसे महसूस हो जैसे पेट में कोई गड़बड़ है, तो ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का मसला हो सकता है। ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तब होती है जब हमारा जिस्म इंसुलिन के सही ना होने की वजह से ग्लूकोज से ताकत नहीं ले पाता और जिस्म की चर्बी को तोड़ के ताकत लेना शुरू कर देता है, और इस प्रोसेस की वजह से कीटोन्स पैदा होती हैं जो कि आपके खून में जमा हो जाती हैं, जिससे आप बीमार महसूस करते हैं। यह मसला आमतौर पे टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों में होता है, लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में शुगर लेवल काफी अरसे से कंट्रोल में ना हो तब भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकती है। इसकी वजह से फिर मतली महसूस होती है, उल्टियां लग सकती है, कन्फ्यूजन ज्यादा हो जाता है। अगर आपको जागने के बाद रोजाना मतली महसूस होती है तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में लाजिम मशवरा करें और अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को सही से मैनेज करें। नंबर 7, मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया। 7वें नंबर पे जिसमें खास अलामत मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, जिसे डॉन फिनोमेना भी कहते हैं, क्योंकि यह सुबह के वक्त जाहिर होता है। आसान अल्फाज में अगर आपको सुबह जागते हुए ऐसे महसूस हो जैसे मतली हो जाएगी, थोड़ी बहुत प्यास लगती है, अजीब सी उदास तबीयत महसूस हो, जिसे काफ़ी लोग रात को सही नींद का ना समझते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिन्हें शुगर होती है ये उनके लिए इससे कहीं ज़्यादा बड़ा मसला है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जिस्म कार्टिसोल और एड्रेनालिन के कुदरती तौर पे ज़्यादा होने के साथ रेस्पॉन्स करता है। ये हार्मोन्स हमारे जिगर में इजाफी ग्लूकोज बनाने में हेल्प करते हैं ताकि दिन भर में ताकत ज़्यादा रहे, जो कि आम लोगों के लिए कोई मसला नहीं होता, लेकिन शुगर के मरीजों में ये इजाफी ग्लूकोज आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। इन हार्मोन्स का ज्यादा होना सुबह के टाइम पे आम तौर पे होता है, जो ऐसे लोगों में ज्यादा होता है जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती। ये ग्लूकोज का सुबह सुबह बढ़ना पूरे दिन के ब्लड शुगर लेवल पे असर करता है। इसलिए इस चीज को देखने के लिए कुछ दिन सुबह के टाइम पे अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करें और उसके मुतालिक अपने डॉक्टर से बात करके जो इंसुलिन या जो मेडिसिन खाते हैं उसे चेंज करवाएं। इसे वैसे ठीक करने के लिए रात को मुतवाज़िन खुराक खाएं जिसमें प्रोटीन्स और फाइबर ज्यादा हों, ताकि रात को ब्लड शुगर लेवल बैलेंस में रहे। ये बात भी वाजे कर देते हैं कि ये सारी अलामात जरूरी नहीं है सिर्फ सुबह में ही हो, ये दिन में किसी भी वक्त हो सकती है, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल पे डिपेंड करती है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।